बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मश्की सवालात यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9th फिज़िक्स। तो प्यारे बच्चों, मश्की सवालात यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हिसाबी सवालात करने जा रहे हैं। 2.1 इसकी स्टेटमेंट सुन लें। एक ट्रेन 36 किलोमीटर फी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है। इसका तय करदा फासला मालूम करें। स्पीड वी यूनिफॉर्म है, 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 10 सेकंड्स। तो सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे और फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। तो डाटा देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यकसां वेलोसिटी वी से ही लिखा जाता है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर फी घंटा। तो सबसे पहले तो इस वेलोसिटी को सूटेबल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाएगा। तो 36 और किलोमीटर 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया और पर आवर यानी एक घंटे को सेकंड्स में चेंज किया। तो 1 ज़रब 60 ज़रब 60 सेकंड्स हो गए। 3600 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और सेकंड्स हो गए 3600। दो सिफरों से दो सिफर कैंसिल किए, 36 से 36 कैंसिल किया तो ऊपर 1 आ जाएगा और सिफर। तो इस तरह 10 मीटर पर सेकंड हमारी यूनिफॉर्म स्पीड आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। टाइम टेकन वक़्त टी 10 सेकंड है। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, फासला मालूम करना है, ऐसे से लिख दिया। तो अब फासले का फार्मूला लगाया जाएगा और उसके बाद कैलकुलेशन की जाएगी। डिस्टेंस का फार्मूला, फासले का फार्मूला S इज इक्वल टू वी ज़रब टी, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टी। ये उस वक्त फार्मूला है जब वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म होती है। S उसी तरह लिखा, V हमारा 10 मीटर पर सेकंड है और T है 10 सेकंड। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया। मीटर पर सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ गया। S इज इक्वल टू 100 मीटर। उसी तरह S की पावर -1 और इस S की पावर +1 है। साथ यूनिट भी ड्राइव कर दें, 100 मीटर। S की पावर -1 +1 0 हो जाएगा। जब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, फिर 1 लिखा नहीं जाता। तो इस तरह डिस्टेंस फासला 100 मीटर और S की पावर 0 हो गई। और यूं कहेंगे S की पावर 0 1 है, यानी सेकंड की पावर 0 1 हो गई। तो 100 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया है। तो ये 100 मीटर फासला कवर किया है उस बॉडी ने जो कि 36 किलोमीटर फी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी और 10 सेकंड में उसका फासला 100 मीटर का है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की तरफ। जी, दूसरे न्यूमेरिकल यानी 2.2 की स्टेटमेंट, सवाल की इबारत सुन लें कि सवाल क्या है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi 0 होगी। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड हमने मालूम करनी है। ये एक तरह से आखिरी वेलोसिटी होगी जो हमने मालूम करनी है। तो डाटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी
इब्तदाई वेलोसिटी वी आई 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ट्रेन रेस्ट पोजीशन से अपनी मोशन शुरू करती है। जो भी बॉडी रेस्ट पोजीशन से अपनी मोशन शुरू करे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी 0 हुआ करती है। तो हमने लिख दिया 0 मीटर पर सेकंड। टाइम, वक़्त टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से 100 सेकंड है। और वो जो फासला कवर करती है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर है जी 1000 मीटर। तो हमने लिख दिया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कहता है तो जब 100 सेकंड गुजरेंगे तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो वो उसकी आखिरी वेलोसिटी होगी। हमने फिर फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी वी एफ, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले मुतलका कुलिया और उसके बाद कैलकुलेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, जो कुलिया फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हैं ये आपको बुक में नज़र नहीं आएगा, ये पुरानी बुक से मिलेगा। बहुत आसान फार्मूला है और ये उस वक्त फासला मालूम करने का कुलिया है जब औसत वेलोसिटी होती है। तो चूंकि हमारे पास वेलोसिटी दो तरह की हैं, वी आई और वी एफ, उसकी औसत लेंगे, एवरेज लेंगे तो वी आई जमा वी एफ बटे 2 ज़रब टी, यानी एस बराबर है औसत वेलोसिटी ज़रब टी। तो अब हम एस की कीमत दर्ज करेंगे, वी आई की, टी की, तो वी एफ मालूम कर लेंगे। तो कीमतें दर्ज करते हैं और इस फार्मूले से क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो मोशन से मुतल्लिका हैं हल करना आसान हो जाता है। जिस टीचर्स भी लेक्चर्स देखते हैं, जिस टीचर को इस फार्मूले की समझ ना आए वो कमेंट्स में लिख सकता है और मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। तो इसी फार्मूले को जो औसत वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है इस्तेमाल करके हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। जी तो बच्चों, जो हमने फार्मूला लगाया है वो है एस बराबर वी आई प्लस वी एफ बटे 2 ज़रब टी। एस हमारा है 1000 मीटर, लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, बटे में 2 ज़रब 100 सेकंड। तो सबसे पहले ये जो बटे में 2 है ये लेफ़्ट साइड पे जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 ज़रब 1000 मीटर इक्वल 0 ही आ गया, 0 मीटर पर सेकंड 0 ही आ गया, प्लस वी एफ ये हमने मालूम करना है मीटर पर सेकंड। ये मुतल्लिका यूनिट होता है, अब लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ज़रब 100। और आगे चल के 0 जमा वी एफ तो वी एफ ही हो जाता है और यही हमने मालूम करना है। ये जो 100 सेकंड है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये 2000 को डिवाइड कर देगा। तो वी एफ 2000 मीटर बटे 100 सेकंड। ये 100 सेकंड जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ़्ट पे आके ये डिवाइड कर गया, तकसीम कर गया। तो वी एफ बराबर 2000 मीटर बटे 100 सेकंड। 2 सिफरों से 2 सिफरें तो कैंसिल हो गई, 20 रह गया, 1 रह गया। 20 को 1 पे डिवाइड करें तो 20 ही आ जाता है। इस तरह वी एफ 20 और ऊपर मीटर पहले है, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह हमारी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी जो ट्रेन की है वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो चलें अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.3 की तरफ और इसको भी हल करें। जी प्रॉब्लम 2.3 स्टेटमेंट सुन लें। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी, यानी एस मालूम करना है। नेज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम कीजिए, तो वी एफ भी मालूम करना है। तो इस स्टेटमेंट से हम डाटा बनाते हैं और फिर फार्मूले इस्तेमाल करेंगे जो इक्वेशन से मुतल्लिका हैं और फासला और आखिरी वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो चलें जी डाटे की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई 10 मीटर पर सेकंड है।
टाइम वक़्त टी बराबर है 1/2 मिनट, आधा मिनट तो 1/2 मिनट लिखेंगे, 1/2 उसी तरह मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, लिख दिया, 2 और 60 कैंसिल हुए तो हमारा टाइम जो है टी वो 30 सेकंड आ गया। एक्सेलरेशन जो उसने दे रखा है इसरा, जिसको बोलते हैं उर्दू में, ए बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मालूम क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। नंबर 1 डिस्टेंस, फासला जो उसने कवर किया है, यानी 2.3 के अंदर कार ने जो फासला कवर किया है वो मालूम करना है एस। और दूसरा कहता है आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें, तो फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी वी एफ भी मालूम करनी है। तो हम मुतलका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम पहले वी एफ मालूम करेंगे, जब वी एफ मालूम हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, तो फिर एस यानी फासला मालूम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस्तेमाल करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए कुलिया इक्वेशन और फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो डाटा दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम मोशन की पहली इक्वेशन, हरकत की जो पहली इक्वेशन हमने ड्राइव कर रखी है वो इस्तेमाल करेंगे। वो है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। वी एफ आखिरी वेलोसिटी है, वी आई इब्तदाई वेलोसिटी है, ए इसरा यानी एक्सेलरेशन है और टी वक्त है। तो मुतलका कीमतें दर्ज करते हैं। वी एफ बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, जमा ए की कीमत जो डाटे में लिखी हुई है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज़रब टी की कीमत है जी आधा मिनट यानी 30 सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड तो उसी तरह आ गया, 0.2 को 30 से 30 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एस की पावर कितनी है, 1 है, एम एस की पावर यानी सेकंड की पावर -2 ये, और प्लस ये सेकंड की पावर, यूनिट भी साथ ही ड्राइव करते चले जाते हैं। अब ये आगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो उसी तरह चलता आएगा। जब 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 आ जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। कैसे, मीटर उसी तरह, एस की पावर सेकंड की पावर -2 जमा 1, ये -1 आ गई। तो इस तरह वी एफ बराबर 10 मीटर पर सेकंड पहले है, जमा ये मल्टीप्लाई करने से 0.2 को और 30 को 6 मीटर पर सेकंड आ गया। जब दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आखिरी वेलोसिटी 10 और 6 16 मीटर पर सेकंड आ जाती है। चूँकि अब बच्चों हमें इब्तदाई इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, वी आई 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम कर ली है 16 मीटर पर सेकंड है, टाइम का भी हमें पता है 30 सेकंड है। तो हम फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एस बराबर वी आई जमा वी एफ बटे 2 ज़रब टी। ये औसत वेलोसिटी वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस कार का तय करदा फासला भी मालूम करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला लिखा एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। एस उसी तरह आ गया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जमा फाइनल वेलोसिटी जो अभी अभी हमने मालूम किया है 16 मीटर पर सेकंड है, बटे में 2 ज़रब 30 सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड ये हो गया 26 मीटर पर सेकंड, बटे में 2 उसी तरह, मल्टीप्लाइड बाय 30 सेकंड। तो हमने लिख दिया 26 बटे 2 मीटर पर सेकंड ज़रब 30 सेकंड। 2 और 26 कैंसिल हुए तो 13 आ गया, एस बराबर 13 ज़रब 30। 13 ये 26 को जब 2 पे तकसीम किया तो 13 मीटर पर सेकंड मिला और 30 सेकंड पहले का है। यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया तो सेकंड की पावर्स को जमा कर दिया, 13 ज़रब 30 मीटर, एस की पावर -1 और जो दूसरा एस है सेकंड है 30 के साथ उसकी पावर जमा 1। तो 13 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 13 3 39,
390 और प्लस और माइनस वाली पावर कैंसिल हो जाएंगी, एस की सेकंड की पावर 0 होगी, 1 हो जाएगा। इस तरह फासला 390 मीटर आ गया और फासला का यूनिट भी मीटर है। तो इस तरह हमने कार की फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड और कार का तय करदा जो कुल फासला है 390 मीटर मालूम कर लिया है। इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.3 कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले कुछ बातें आपके लिए। ये न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह किया करें, इनसे मुतल्लिका इक्वेशंस और यूनिट्स भी किया करें। यानी फिज़िक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 2 करने होते हैं और दूसरा पार्ट हर क्वेश्चन का जो है वो न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल के नंबर 5 और थ्योरी वाले के 4 होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं जो हेल्प करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके लिए, और ये न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, 2.4 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे इन लेक्चर्स का लिंक अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ को भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं 2.4 की तरफ, जिसकी इबारत स्टेटमेंट कुछ यूं है। एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मुकाम पर तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड्स लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी? गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा? तो यहाँ 2 चीज़ें मालूम करनी है, बुलंदी यानी ऊपर की तरफ तय करदा फासला, और दूसरा गेंद जब सतह ज़मीन से ऊपर गई और वापस आई तो उसने टोटल कितना वक्त लिया। इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा के अंदर उसने टोटल कुल जो वक्त लिया है वो भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई 30 मीटर पर सेकंड, टाइम वक्त टी 3 सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, चूंकि जब बॉल इंतहाई बुलंदी पे पहुंचेगी तो रुकेगी, तब ही नीचे को आएगी। जब रुकी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो हमने मालूम क्या करना है? नंबर 1 हाइट, बुलंदी, और दूसरा कुल टाइम मालूम करना है जो बॉल ऊपर जाते हुए और वापस नीचे आते हुए लेती है। तो मुतल्लिका फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों चीज़ें यानी हाइट और टोटल टाइम मालूम करेंगे। तो हाइट मालूम करने के लिए फार्मूला इक्वेशन H इक्वल वी आई प्लस वी एफ बटे 2 ज़रब टी। पीछे भी हमने इसको इस्तेमाल किया, H की जगह S था। अब चूंकि बात बुलंदी की हो रही है, हाइट की, तो तय करदा फासले की जगह H आ गया। फार्मूला क्या है, कुलिया क्या है? H बराबर है वी आई इब्तदाई वेलोसिटी जमा वी एफ फाइनल वेलोसिटी बटे 2 ज़रब टी। तो H बराबर हुआ, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड लिख दी, जमा आखिरी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉल इंतहाई बुलंदी पे जाके बच्चों रुक जाती है। बटे में 2 ज़रब टाइम जो ऊपर जाने के लिए बॉल लेती है वो है 3 सेकंड लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों वेलोसिटीज़ को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे और फिर 3 से ज़रब दे देंगे। जी स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 30 मीटर पर सेकंड जमा 0 मीटर पर सेकंड आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ओवर में बटे में 2 लिख दिया, ज़रब 3 सेकंड। 2 और 30 को कैंसिल किया तो ये 15 आ गया। हमने लिख दिया H बराबर 15 मीटर पर सेकंड, ज़रब 3 सेकंड। अब 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 15 3 45, ये तो 45 आ गया। अब यूनिट मीटर पर सेकंड और इधर भी सेकंड है,
एस की पावर -1 और +1 दो दफ़ा है ना, ये मीटर पर सेकंड एस की पावर -1 है, आगे 3 के साथ सेकंड है उसकी पावर जमा है, इन पावर्स को जमा करेंगे तो 45 मीटर एस की पावर -1 जमा 1, ये 0 हो जाएगी और 0 होगी तो 1 हो जाएगी। तो इस तरह बुलंदी यानी हाइट जो हमारे पास आ गई है वो 45 मीटर आ गई है। अब हम इस बॉल का टोटल टाइम मालूम करते हैं जो उसने सतह ज़मीन से ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए लिया है। जी ये गौर से पढ़िएगा, किसी जिस्म के ऊपर जाने का वक़्त बराबर होता है जिस्म के नीचे आने का वक़्त। तो ये असूल है, जब किसी जिस्म को फ़ज़ा में फेंका जाता है जितना टाइम वो ऊपर जाने के लिए लेता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने के लिए लेता है, बशर्ते कि हवा की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाए। तो जब न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं तो हवा की रेजिस्टेंस को नहीं इस्तेमाल किया जाता, नज़रअंदाज कर। तो किसी बॉडी का ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का इक्वल होता है। तो इस बॉडी ने, इस बॉल ने ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लिया, 3 सेकंड। तो नीचे आने के लिए भी कितना लेगी, वो भी 3 सेकंड ही होगा। तो दोनों सूरतों में टाइम 3 सेकंड है। तो फिर टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम कुल वक्त बराबर है जिस्म के ऊपर जाने का वक़्त जमा जिस्म के नीचे आने का वक़्त। ऊपर जाने का वक़्त भी 3 सेकंड और नीचे आने का भी 3 सेकंड। तो इनको जमा करें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी बॉल के हवा में रहने का कुल वक़्त 6 सेकंड आ जाता है। तो चलें बच्चों अब न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की तरफ और इसको भी हल करें। 2.5 की स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन सुन लें। एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, के साथ चलते हुए रुक जाती है। मालूम कीजिए। 2 क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 डिसलरेशन और नंबर 2 कार का कुल तय करदा फासला। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट से डेटा बनाते हैं, फिर मुतलका मसावात और फार्मूला इस्तेमाल करते हुए डिसलरेशन भी मालूम करेंगे और कुल डिस्टेंस भी मालूम करेंगे। तो देखिए डेटा, टाइम वक़्त T1, 2 टाइम है ना, पहले 5 सेकंड है और फिर 10 सेकंड है। 5 सेकंड तक तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। तो T1 हमने कह दिया 5 सेकंड, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यकसा वेलोसिटी V क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम, दूसरा टाइम है T2, इसको 10 सेकंड कह दिया। फिर वेलोसिटी चेंज होती है और जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इब्तदाई वेलोसिटी, वो दरअसल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर होगी, वो भी 40 मीटर पर सेकंड है। और साथ फिर फाइनल वेलोसिटी, चूँकि चलती चलती ये बॉडी रुक जाती है, जिस्म क्या है हरकत करते करते रुक जाता है, ब्रेक जो लग जाती है। उसने कहा कि अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। जब रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो हमने मालूम क्या करना है, 2 क्वेश्चन थे। नंबर 1 आप देख रहे होंगे, डिसलरेशन यानी एक्सेलरेशन है जिसको मनफी इसरा भी कहते हैं, और दूसरा है जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है टोटल डिस्टेंस, यानी इस कार ने रुकने से पहले कुल फासला जो तय किया है वो कितना है। तो हम इस डेटे से इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कुल वक़्त भी मालूम करेंगे और फिर डिसलरेशन भी मालूम करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहले हम फासला मालूम करते हैं। फासला डिस्टेंस भी 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले 5 सेकंड में कितना फासला तय किया वो मालूम करना है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। फिर अगले 10 सेकंड में ब्रेक लगने के बाद कितना फासला तय किया, उसको हम S2 का नाम देंगे। तो पहले फार्मूला कुलिया S1 बराबर V ज़रब T, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज़रब T1। तो S1 बराबर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम T1 5 सेकंड है,
40 और 5 को ज़रब दे दी। यूनिट के लिए मीटर एस की पावर -1 और जमा 1, ये एस की पावर सेकंड की पावर -1 और आगे ये क्या है जमा 1। तो S1 बराबर 40 ज़रब 5 और यूनिट मीटर एस की पावर -1 जमा 1, ये 0 हो जाएगा, सेकंड ख़त्म हो जाएगा, मीटर ही रह जाएगा। तो इस तरह 40 को 5 से ज़रब दी तो 200 मीटर, सेकंड की पावर 0 होगी, सेकंड ख़त्म हो जाएगा। तो S1 हमारे पास आ गया 200 मीटर। S1 मालूम कर लिया। अब S2 मालूम करते हैं 10 सेकंड के लिए। जी तो बच्चों S1 हमारा कितना आ गया है 200 मीटर। अब S2 के लिए फार्मूला, S2 बराबर वही फार्मूला जो 2-3 जगहों पे पीछे भी इस्तेमाल किया, औसत वेलोसिटी वाला। S2 बराबर VI जमा VF बटे 2 ज़रब T2, ये T2 10 सेकंड है। तो VI 10 मीटर पर सेकंड है, ये वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो पहले 5 सेकंड में थी, आगे ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। जमा चूंकि रुक गई है कार, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड जमा 0 मीटर पर सेकंड, ये 40 मीटर पर सेकंड ही आ गया। ओवर में 2 ज़रब 10 सेकंड। 2 और 40 को कैंसिल करें तो 20 आ गया, 20 ज़रब 10 मीटर एस की पावर -1 और ये एस +1। तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 200 आ गया और मीटर रह जाएगा, एस की पावर -1 +1, ये 0 होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो S2 यानी दूसरा फासला भी 200 मीटर आ गया है। अब हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है ST। दोनों फासले S1 200 मीटर और S2 भी 200 मीटर है, इनको जमा कर देते हैं, S1 जमा S2। तो टोटल फासला बराबर है 200 जमा 200 मीटर 400 मीटर। तो इस तरह कार ने रेस्ट पोजीशन में आने से पहले 5 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में जो टोटल फासला, टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो डियर स्टूडेंट्स 400 मीटर है। अब हम डिसलरेशन भी मालूम करते हैं। जी एक्सलरेशन उस वक्त बॉडी में प्रोड्यूस हुआ जब वेलोसिटी चेंज आई, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, फिर वो इनिशियल बन गई और फिर जब ब्रेक लगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और टाइम कितना लिया था T2 जो कि 10 सेकंड था। तो A बराबर है VF माइनस VI बटे T2, ये पहली इक्वेशन से है। A बराबर VF 0 मीटर पर सेकंड माइनस VI 40 मीटर पर सेकंड, नीचे T2 10 सेकंड है। तो 0 मीटर पर सेकंड 0 ही हो गया, माइनस 40 मीटर पर सेकंड, नीचे 10 आ गया। ये S जो सेकंड है ना, ये ऊपर चला गया, इसकी पावर भी माइनस हो गई। ऊपर पहले यूनिट मौजूद है मीटर पर सेकंड और नीचे वाला सेकंड ऊपर गया तो ये पावर भी माइनस होगी। 10 और 40 को कैंसिल करें तो 10 4 40। A बराबर है -4 मीटर, S की पावर -1 और -1 -2 होगी, यानी सेकंड की पावर -2। तो इस तरह डिसलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। माइनस का साइन बताता है कि ये डिसलरेशन है, यानी मनफी एक्सलरेशन है, वेलोसिटी में कमी हुई है, इसीलिए एक्सलरेशन माइनस में आया है। तो बच्चों इस तरह 2.5 भी कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल 2.6, उसका डाटा बनाते हैं, उसकी स्टेटमेंट सुने और उसके बाद उसको हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, 2.6 यानी न्यूमेरिकल नंबर 6, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो पहली स्पीड यानी रेस्ट से चलना शुरू करती है तो VI तो 0 होगा और फाइनल स्पीड जो भी होगी वो हमने मालूम करनी है। पहले वो मालूम करेंगे और फिर उसको किलोमीटर में ले जाएंगे। तो डाटा देख लें। इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी VI 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट पोजीशन से ट्रेन चलती है। एक्सलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया है 100 मीटर, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है, वीएफ लिख दिया। और साथ उसने ये भी कहा है कि ये मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, फिर इसको किलोमीटर फी घंटा में तब्दील करेंगे जी। तो बच्चों मोशन की तीसरी इक्वेशन इस्तेमाल होगी यहाँ 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2as बराबर है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। दो इसी तरह आ गया। ए हमारा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर और एस फासला कितना है 100 मीटर बराबर वी एफ स्केयर हमने मालूम करना है, वी आई 0 मीटर पर सेकंड स्केयर है, वी आई कितना है 0 मीटर पर सेकंड है, उसका स्केयर ले लिया तो 0 का स्केयर 0 खत्म हो जाएगा, वी एफ स्केयर रह जाएगा। तो वी एफ स्केयर बराबर किसके हो गया, 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो सुन लें 100 मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्केयर एस की पावर -2, साथ यूनिट भी हल हो जाएगा। अब हमने मालूम करना है वी एफ, ये है वी एफ स्केयर, तो स्केयर रूट लेंगे, वी एफ स्केयर है इसका स्केयर रूट, दूसरी तरफ 100 है वो 10 का स्क्वेयर बन गया, मीटर स्केयर है सेकंड स्केयर है वो बन गया 10 मीटर पर सेकंड और सारे का स्केयर। तो हमें पता है स्केयर रूट और स्केयर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जब ये वी एफ स्केयर कैंसिल हुआ तो वी एफ आ जाएगा और ये जब कैंसिल होगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हम कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास जवाब आता है वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। जी डियर स्टूडेंट्स, जब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हुए तो वी एफ यानी आखिरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गई है। साथ साथ मैं यूनिट भी ड्राइव करता जाता हूँ ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, आपको हल करने के तरीके आएँ। अब इस फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर फी घंटा में चेंज करना है, तो घंटे बनाने के लिए 3600 से ज़रब दे दें जी। वी एफ बराबर है 10 ज़रब 3600, घंटे बन गए, और 1000 पे डिवाइड कर दें ताकि किलोमीटर भी बन जाए। तो 10 ज़रब 3600 बटे 1000 किलोमीटर पर आवर। ऊपर भी 3 सिफरें हैं, नीचे भी कैंसिल हो गई, 36 रह गया, 36 को 1 से ज़रब दें तो वी एफ बराबर हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 किलोमीटर फी घंटा आखिरी वेलोसिटी आ गई है। यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।